बंटवारे के इतने साल हो गए और हम अब भी कुछ नहीं सीखे। उस समय धर्म के नाम पर तलवारें चली थीं, आज धर्म के नाम पर मोबाइल से नफरतें उड़ती हैं। उस समय गांवों में आग लगती थी, आज सोशल मीडिया में। तो क्या फर्क आया? क्या इतने सालों के बाद भी हमें समझ नहीं आया कि खून की लकीरें कभी जमीन नहीं बांटती, दिल बांट देती हैं। इसलिए आज की ये कहानी पार्टीशन की नहीं, हमारी अक्ल की है। ये कहानी तुम्हें झकझोरेगी, डराएगी और शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर भी कर दे कि अब अगर हम नहीं बदले तो अगली ट्रेन भी सिर्फ लाशें ही लाएगी। वो रात जब इंसानियत रो पड़ी थी। साल 1947। हिंदुस्तान आजाद हुआ, तिरंगा फहराया गया, जश्न मनाया गया। लेकिन उसी आजादी की कोख से एक और बच्चा जन्मा, बंटवारा, जो इंसानों को नहीं, दिलों को चीरता चला गया। उस रात जब दिल्ली की सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, उस रात लाहौर की एक गली में एक बच्ची जोर से चीख रही थी, अम्मा, अम्मा, मुझे छोड़ के मत जा। वो अम्मा कभी नहीं लौटी। ये कहानी एक देश के दो टुकड़े होने की नहीं है। ये कहानी है जब पड़ोसी का गला काटने लगे, जब वही मोहल्ला जो बरसों से एक साथ ईद और दिवाली मना रहा था, अचानक जलने लगा। घरों से धुआं नहीं, चीखें उठने लगीं। उस वक्त एक गली थी अमृतसर के पास, जहां हर शाम सब मिलकर चाय पीते थे। रामलाल, सरदार हरनाम सिंह, हबीब मियां और ईश्वर बाई। कोई नहीं जानता था कि आने वाली रात उस गली का नाम इतिहास की सबसे खौफनाक गलियों में दर्ज कर देगा। एक ट्रक भरकर लोग लाहौर से निकल रहे थे। अब पाकिस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं। दूसरी तरफ कराची से एक ट्रेन चली, पर ये ट्रेनें इंसानों को नहीं, लाशों को ढो रही थीं। अमृतसर में ट्रेन रुकी, सब शांत, स्टेशन सुनसान। जब डिब्बे खुले तो अंदर सिर्फ खून, कटे अंग और बच्चों की अधखुली आंखें थीं। कोई नहीं बोल रहा था, बस एक सिपाही कांपते हुए बुदबुदाया, सभी मार दिए गए, कोई नहीं बचा। देश के दोनों ओर दंगे भड़क चुके थे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। वो लोग जो कल तक एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे, आज एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। औरतों की इज्जत सरे बाजार लुटी, माएं अपने बच्चों को कुओं में फेंकती रहीं, गांव के गांव जलाए गए, मंदिरों और मस्जिदों में बंदूकें चलीं। इंसान हैवान बन चुका था। क्यों हुआ ये सब? ये सवाल हर दिल में था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। एक तरफ गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे थे, दूसरी तरफ नेता भाषण दे रहे थे और लोग मर रहे थे। लाहौर की एक गली में नजीर मियां रहते थे। उनकी बेटी फातिमा की सबसे अच्छी दोस्त थी सरोज। दोनों एक दूसरे की छोटी गूंथती, एक दूसरे के बर्थडे पर चूड़ियां बांटती। पर एक दिन सरोज गायब हो गई। नजीर मियां को बाद में पता चला, उसका पूरा परिवार ट्रेन में जा रहा था, किसी ने काट दिया। वो ट्रेनें आज भी सपनों में लौटती हैं। रात में कुछ लोगों को आज भी वैसी ही ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, छुक छुक छुक, और फिर एक चीख, बचाओ। दरअसल वो पार्टीशन की ट्रॉमा ट्रेन्स हैं जो अब भी मनों में दौड़ रही हैं। एक पुराना हवेली नुमा मकान है फिरोजपुर में। लोग कहते हैं वहां हर रात किसी लड़की की आवाज आती है। मैं कहां जाऊं? मेरा घर किस तरफ है? शायद वो वही है जो उस रात ट्रेन में अकेली रह गई थी। अभी भी बहुत से ऐसे घर हैं जो खाली पड़े हैं, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। दीवारों पर तस्वीरें जमी हुई हैं। अंदर जाने पर लगेगा जैसे कोई अभी अभी चाय छोड़कर निकला हो, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। दंगे क्यों हुए? क्योंकि हम लड़ने को तैयार थे। हमारे नेताओं ने हमें बता दिया, ये तेरे नहीं हैं, और हमने मान लिया। कुछ लोग आज भी उस द्वार को याद कर चुपचाप रोते हैं। एक बूढ़ा सिख रोज लाहौर की दिशा में देखता है और कहता है, मेरा यार हबीब वहीं था, अब पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त नहीं भरता, वो बस और गहरे होते जाते हैं। बंटवारे का जख्म भी ऐसा ही है। आज हम कहां हैं? टेक्नोलॉजी में आगे, चांद पर पहुंच चुके हैं, मगर जहन में अभी भी दीवारें खड़ी हैं, धर्म की, जात की, भाषा की। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई इससे जोड़ता है। जब भी कहीं दंगा होता है, कहीं भीड़ किसी मंदिर या मस्जिद को जलाती है, तो लगता है 1947 फिर से लौट आया है। हमने क्या सीखा? कुछ नहीं। हमने लड़ना नहीं छोड़ा,
अब सोशल मीडिया पर जहर उड़ते हैं, तब खंजर उड़ते थे। अब मजहब पर व्हाट्सएप में पोस्ट बनते हैं, तब गांवों में आग लगती थी। और अगर हम नहीं संभले तो फिर एक और बंटवारा, एक और चीख, एक और ट्रेन सिर्फ लाशें लेकर जाएगी। इसलिए इस कहानी को बार बार सुनो, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आज भी हमारे आसपास सांस ले रही है। क्या आप सोचते हैं कि यह सब दोबारा नहीं हो सकता? तो फिर उन लोगों से पूछो जिनके मोहल्ले में आज भी ईद और होली अलग अलग मनाई जाती है, जिनके घर के दरवाजे पर ये हिंदू है या ये मुसलमान है लिखा होता है। वो भेद, वो नफरतें आज भी जिंदा हैं, बस चेहरा बदल गया है। इसलिए अब वक्त है कि हम उस गाड़ी से उतरें जो 1947 की तरफ लौट रही है, और एक नई रेल पकड़ें जो इंसानियत, मोहब्बत और शांति की ओर जाती हो। क्योंकि मजहब का रास्ता जन्नत की तरफ नहीं जाता अगर वो खून के पुल से होकर गुजरता हो। तुम मुझे मोहब्बत दो, मैं तुम्हें अमन दूंगा।